हेलो एवरीवन, क्या हाल है। हाँ जी, बहुत इंतजार में थे ना इस एबीसी एनालिसिस के। तो भाई आज लेके आ गया हूं आपके सी इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की एबीसी एनालिसिस। यही पे मन में आ गया होगा सर, अब है ना, हमको आईसीआई पे भरोसा नहीं है। ये एबीसी एनालिसिस हमने बहुत देख ली है, काम ही नहीं करती है। बेटा सुनो, ऐसे टॉपिक वाइज करते गए ना तो ये उसके लिए मत करो कि सिलेक्टिव स्टडी करनी है। नहीं 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 नहीं, कभी भी एबीसी एनालिसिस सिलेक्टिव स्टडी के लिए होता ही नहीं है। ये होता है कि आपके एफर्ट्स किस प्रायोरिटी पे जाए। ठीक है, तो करना मैं हमेशा आपको कहता हूं आईसीआई है भाई, हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जो वेटेज आज तक आई है, जरूरी नहीं है कि वो वेटेज आगे रिपीट भी हो। लेकिन ये जो एबीसी एनालिसिस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, इसमें आपको बता रहा हूं मैं कि आपके रिवीजन फेज में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जब भी मैं ये बात कह रहा हूं, बेटा सुनो, आपका जो पहला रिवीजन होना चाहिए ना, ये उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाइयां की थी। जैसे हमने चैप्टर 1 पहले किया, फिर चैप्टर 11 किया, फिर 2 किया, फिर 6 किया, इस सीक्वेंस में। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर किया था ना, उसको किए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं आपके पास। दिमाग से स्लिप हो जाता है। हो सकता है शायद आपने कोई टेस्ट नहीं दिया हो, आज तक पहली बार आप पढ़ने बैठे हो जब हमने पढ़ा था। इस समय आपको वापस से सीक्वेंस बनाना जरूरी है अपना। तो जो पहला रिवीजन है, प्लीज उसके लिए ये एबीसी एनालिसिस ना फॉलो करें, सेम सीक्वेंस फॉलो करें जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाइयां की थी। लेकिन ये फर्स्ट रिवीजन पे ये काम होगा। सेकेंड रिवीजन से जब आप पढ़ोगे, अब आपके दिमाग में चीजें जो हैं वो काफी क्लियर हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाइयां करनी है। किधर कितने कम एफर्ट डाल के कितने ज्यादा नंबर मैं ला सकता हूं, अपने को यह बात करनी है। ठीक है, सुन लिया, अच्छे से सुन लिया। उम्मीद करता हूं ये 2x में नहीं लेके गए होंगे। तो आइए इस एबीसी एनालिसिस को समझते हैं, क्या है कैसा है। सबसे पहले 3 कैटेगरी हुई गई है, ए बी एंड सी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, और मैं फिर आपको कह रहा हूं फर्स्ट रिवीजन में प्लीज ये फॉलो नहीं करना, क्लास वाला सीक्वेंस फॉलो करना। उसके बाद वाले रिवीजन्स के अंदर आप इसको फॉलो करो। कम एफर्ट लगेंगे, एकदम स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स लगेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो ए कैटेगरी में मैंने रखे हैं बेटा इजीएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर। ऐसे चैप्टर जो आपने कर लिए, आपको पासिंग या तो करा ही देंगे या पासिंग के बहुत करीब लेके आ जाएंगे। 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 5 एंड 7। चैप्टर 1 उम्मीद करता हूं जो भी सीए इंटरमीडिएट का बच्चा है जो ऑडिट का पेपर देने वाला है, उसका तो फेवरेट चैप्टर होगा चैप्टर 1, है ना। अभी सर एग्जाम लिखवा लो चैप्टर 1 से, हमें सब आता है तो करो ना। जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपका मजबूत एरिया है, उसको और अच्छे से करो ना। इसमें 1 नंबर भी नहीं जाना चाहिए। तो 4 to 6 मार्क्स का हमारा आता है चैप्टर 1। चैप्टर 2 यार गिनती के 8-9 टॉपिक तो है, 8 से 12 नंबर का चैप्टर है, लेकिन कम टॉपिक्स है। अब चैप्टर 5 क्यों डाल दिया सर इसके अंदर? सुनो भाई, जब हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा था, हमें उस पहले दिन से पता था कि यह चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने पहले दिन से इसमें बहुत एफर्ट डाले, और क्योंकि आपने इतने एफर्ट डाले हैं, यह चैप्टर आपको अब डराता नहीं है। हां विशाल है, बड़ा सारा है, लेकिन भाई चैप्टर की क्वांटिटी बड़ी है तो चैप्टर के औकात भी तो बड़ी है। मार्क्स भी 12 से 20 नंबर का यह चैप्टर आता है, आईसीआई का फेवरेट चैप्टर है। तो देखो चैप्टर 1, 2 इजी हो गए, 5th लेंथ वाइज बड़ा है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए, एक बार आपने लिख लिख के कर लिया तो इजी हो जाता है। और फिर मैंने डाल दिया चैप्टर 7, क्योंकि क्या टोटल 6 एसेज हैं, जिसमें से 3 तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बाकी कौन कौन से बहुत अच्छे से आते हैं? 560, 570, 580, ये 3 आपको बहुत अच्छे से आते ही हैं। बाकी 450 में हमने देखा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। 260, 265 में भी हमने ये देखा लिमिटेड है, और वो क्वेश्चंस तुमने अपनी कॉपी में लिख रखे हैं। टाइम है अभी, फर्स्ट रिवीजन में अच्छे से कर लिया है, तो अब वो जो कॉपी वाले है ना क्वेश्चंस, उनको बार बार लिख के करो। यहां पे आप 32 से 50 नंबर हो सकता है इजीएस्ट वाले जो है वहीं पर लेके आओगे। इसके बाद हम बी कैटेगरी आते हैं। अब बी कैटेगरी की बात करें, हां क्वांटिटी है बड़े चैप्टर्स, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ भाई साहब, सुनो कि ये भी अच्छे से है, कुछ इंटरेस्टिंग भी है। मार्क्स वाइज देखें तो 32 to 46 मार्क्स यहां पे हमारे इन चैप्टर्स में कवर होते हैं।
सबसे पहले डाल दिया बेटा चैप्टर 8। चैप्टर 8 को हम लोगों ने 3 पार्ट में तोड़ दिया था। पहला पार्ट था ऐसे 700, 705, 706, 701, 710 वाला। दूसरा पार्ट जो आपने लॉ में भी किया है अच्छे से, आप ऑडिट में भी किया, कंपनी ऑडिट वाला पार्ट है। बस इसमें ध्यान रखना कि जॉइंट ऑडिट वाली जो चीज है ना, ये आपने लॉ में नहीं की हुई है, थोड़ा फोकस कर लेना आईसीआई ने, और आपने कॉपी में लिखी है वो वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिवीजन में कर चुके हो। और आखिरी कारो, आज पूछ लूं मैं तुम लोगों से, कारो आता है, मेरे को पूरा विश्वास है। तुमको तुम्हारे पे विश्वास है या नहीं? नहीं है तो अभी पॉज करो ये वीडियो और एक बार कारो का जल्दी जल्दी है ना रिवीजन कर लो। मेरे को बताना कमेंट में कि भैया रिवाइज हो गया कारो, एक बार आता है तो भी कर लो। ये चीजें हैं जो अपने को पता है एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अच्छे से कर लो। तो चैप्टर 8 में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर 9 की बात करें, स्पेशल फीचर्स की बात करें, फिर से हर चीज डिफिकल्ट थोड़ी है बेटा इस चैप्टर के अंदर। आज ठीक है गवर्नमेंट ऑडिट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें भी एक्सपेंडिचर ऑडिट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कर लो एक बार, बाकी चीजें इजी है। आप उठाओ ही मत गवर्नमेंट ऑडिट से चैप्टर 9 को, आप पहले जो वो चिल्लर चिल्लर छोटे छोटे है ना उनको एक बार निपटा लो, तो क्वांटिटी तो खत्म हो गई। अब क्वालिटी वाइज बचा क्या? क्वालिटी वाइज अपने लिए बचा सर गवर्नमेंट ऑडिट में एक्सपेंडिचर ऑडिट बचा, लोकल बॉडी के ऑब्जेक्टिव जो हमने कई सारे चैप्टर्स के अंदर किए हुए हैं, एनजीओ का वो ऑडिट प्रोग्राम जो था एक्सपेंडिचर का, रिसीट का, वो एक बार रिकॉल कर लो। वापस आगे जाके आते हैं हायर परचेज में, अकाउंट्स वाली चीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज का डिफरेंस आपने कर लिया। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 78 79 जो है, 77 78 79, उनको एक बार वापस है इजी, लेकिन रिकॉल कर लो क्योंकि संभावना ज्यादा है ना उनमें से सवाल बनने की। तो अगर तोड़ तोड़ के करोगे चैप्टर 9 भी आपका आराम से निकल जाएगा। फिर हमने डाला चैप्टर 11, जिसको भी अगर हम देखें तो सर एसक्यूसी 1 ऐसे 220 वो ऑडिट क्वालिटी वाला टॉपिक से पहले वाले टॉपिक्स जो हैं वो तो मजेदार है, वो हो जाते हैं 2 दिन में कर लो यार। पहले वाले टॉपिक 1 दिन में निपटाओ, अगला जो डिफरेंस है ना एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 उनको सिर्फ चार्ट से, अब क्योंकि सेकंड रिवीजन है सिर्फ चार्ट से निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है वो इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट वाले मैटर्स और ये आप लोगों को वापस से फोकस करना है। उसके बाद डाला है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 थोड़ा अजीब चैप्टर, स्टार्टिंग बहुत इजी, एंडिंग क्यों इजी लगती है? क्योंकि चैप्टर 4 में वापस से आने वाली है। बीच वाला जो नाटक है इंटरनल कंट्रोल वाला, सुनो सेकंड रिवीजन टाइम अगर ज्यादा नहीं है कॉपी वाले टॉपिक्स को कर लो, बाकी सिर्फ एक नॉर्मल कर्सरी से आप चार्ट्स को देख लेना, हो जाएगा, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं डालो। करके मिलते हैं हमको 32 से 46 नंबर। क्वांटिटी है इन चैप्टर्स की, लेकिन अगर ये निपटा लिया ना भाई साहब ऑडिट में लाओगे तुम जोरदार जोरदार नंबर। क्योंकि सी कैटेगरी में हमने डाला है सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 को। अब सर 4th चैप्टर क्यों सी कैटेगरी में? क्योंकि बेटा जिस क्वांटिटी का ये चैप्टर है ना उतने नंबर नहीं है। क्वांटिटी वाइज ये शायद आपके कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन नंबर वाइज देखें तो 8 से 12 का, इसीलिए इसको लास्ट में लेके जाओ यार, ठीक है। लास्ट में भी चैप्टर 4 को जब आप लोग करते हो तो सुनो ऐसे 501 से पहले करना स्टार्ट करना, क्योंकि 501 505 510 ये वाले जो एसेज है ना इनमें सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद आपको इजी क्या लग रहा है भाई? वो फर्स्ट वाला टॉपिक बहुत इजी है। ऐसे 610 है जो थोड़ा दिमाग खराब करता है, दिमाग जरूर खराब करता है, लेकिन एग्जाम में सवाल तो लिमिटेड बन सकते हैं। उस वाली चीज को कॉपी से कर लो क्योंकि वो सवाल लिखे हुए हैं आप लोगों ने। इस तरीके से सैंपलिंग की बात आई, ऐसे 530 ये कॉन्सेप्चुअल भी है, क्वेश्चन भी आता है, अच्छे से एक बार कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने डाला है सी कैटेगरी में। फिर डाला है चैप्टर 6। और ये गलत किया आपने, चैप्टर 6 को है ना सी कैटेगरी में, ये तो फेवरेट है, हाँ चुन्नू मुन्नू है ना, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि इसमें से सवाल आए, आएगा भी तो भी लास्ट में कर लेना। एक तो छोटा सा चैप्टर है, आया भी तो 4 नंबर तक की वेटेज रखता है, 4-5 नंबर का पूछ लिया जाएगा, तो बस चार्ट से कर्सरी रीडिंग से ये निकल सकता है। फिर मैंने क्यों डाला चैप्टर नंबर 10 जो बैंक ऑडिट है उसको लास्ट के अंदर? क्योंकि सुनो अगेन ठीक है हम लास्ट अटेम्प्ट्स में देख रहे हैं किसका सवाल आया है, लेकिन जरूरी नहीं है इस पे सवाल आता है, प्लस चैप्टर बोरिंग है, स्टार्टिंग तो खत्म है भाई इस चैप्टर की, इसको करने बैठ रहे हो क्योंकि सेकंड रिवीजन है तो आपको बैठना है, एडवांसेस से स्टार्ट करना है, वहां पे संभावना ज्यादा है। उसके पहले की चीजें जो है सिर्फ कॉपी में हम लोगों ने वो कंडक्टिंग एन ऑडिट, प्लानिंग के 4 पॉइंट हो गए, आपको एंगेजमेंट टीम से क्या डिस्कशन करना है, ये सारी जो चीजें हैं इनको अच्छे से कर लेना, बाकी इसमें कुछ माल मसाला नहीं रखा हुआ है। तो बेटा ये है आपकी एबीसी एनालिसिस। फिर कह रहा हूं करके सारे जाने हैं,
ये आज तक के जो आईसीआई ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके हिसाब से किधर कितना एफर्ट लगता है उसके हिसाब से ये एबीसी एनालिसिस बनी है, लेकिन ये प्रायोरिटी की एबीसी एनालिसिस है। सिर्फ ए कैटेगरी करके जाऊंगा, सिर्फ बी कैटेगरी के 2 चैप्टर करके जाऊंगा, ऐसा किया ना तो दुखी हो सकते हो। ये चैप्टर्स तो ऐसे होने चाहिए कि सर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे हम थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे। तो ये था आपके लिए एबीसी एनालिसिस। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सुनो, मेहनत की है तो फल मिलेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। अभी तक अगर जूझ रहे हो ना तो निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि लहरों से डर के तो नौका पार नहीं होती है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।